एक ऐसी स्त्री जो अपने पैरों से नहीं बल्कि हाथों के सहारे चलते चलते कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि भगवान शिव की परम भक्त पुण्यतावती थी। बचपन से ही उन्हें भगवान शिव से गहरा प्रेम था। वे हर दिन शिव जी की पूजा करती और भूखे लोगों को भोजन कराती थी। एक दिन उनके पति ने 2 आम घर भेजे। उसी समय एक भूखा साधु उनके द्वार पर आया। पुण्यतावती ने बिना सोचे एक आम उस साधु को दे दिया। जब उनके पति घर आए तब खाने के लिए आम मांगे तो पुण्यतावती ने केवल एक आम दिया। उन्हें वह एक आम बहुत स्वादिष्ट लगा और जब उसके पति ने दूसरा आम मांगा तो पुण्यतावती ने कहा कि वह आम मैंने एक भूखे साधु को दे दिया। बाद में जब उनके पति ने गुस्से में वही आम मांगा तो पुण्यतावती ने पूर्ण विश्वास से भगवान शिव का स्मरण किया और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ और भगवान शिव की कृपा से वैसा ही एक और मीठा आम उनके हाथों में प्रकट हो गया। इस चमत्कार से उनके पति डर गए और यह समझ लिया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि यह एक तांत्रिक स्त्री है। इसीलिए अज्ञानता के कारण उसने अपनी पत्नी पुण्यतावती को छोड़कर चला गया और दूसरे शहर जाकर दूसरी शादी कर ली। पति के जाने के बाद पुण्यतावती ने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मेरा यह देह कुछ काम का नहीं, इसीलिए मुझे ऐसा देह दीजिए कि मैं हमेशा आपकी भक्ति में डूबी रहूं। उसके बाद शिव की कृपा से वैसा ही हुआ। उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया और एक कंकाल जैसा खोखला शरीर बन गया। जब उसकी उम्र खत्म होने को आई तब उसने सोचा कि कैलाश पर्वत पर चलकर जाएं और भगवान शिव को अपनी आंखों से देखें। इसके बाद वे हाथों के बल कैलाश की ओर निकल पड़ी, क्योंकि कैलाश जैसी पवित्र भूमि को अपने पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहती थी। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंची तब उनकी यह अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और पुनीतावती को माँ कहकर पुकारा। यह शब्द सुनकर पुनीतावती का जीवन धन्य हो गया और भगवान शिव खुश होकर नटराज रूप में तांडव करने लगे। आज भी साउथ में लोग पुनीतावती माँ को कराईकल अमैयार के नाम से पूजते हैं। महादेव को अपने दिल से मानने वाले भक्त कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।